हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिल्ली आने के बाद से मैं अच्छे से व्लॉग ही नहीं बना पाई, तो आप लोगों के साथ क्या शेयर करती मैं व्लॉग। थोड़ा थोड़ा करके मैंने कुछ दिनों से वीडियो शूट कर रही हूँ, तो उसी वीडियो आप लोगों को आज मैं शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना, घर से आने के बाद मेरा मूड ऑफ हो जाता है, मुझे अकेलापन महसूस होता है, एक ना डिप्रेशन में चली जाती हूँ मैं। क्योंकि जब घर में जाती हूँ, आप लोगों को तो पता ही है कितना लोग रहता है, इन्वायरमेंट कितना अच्छा रहता है। खुद का घर में रहती हूँ तो वो एक अलग ही नेचर में रहती हूँ। तो दिल्ली वापस आने के बाद मेरा चेकअप था, डॉक्टर दिखाना था। तो सबसे पहले मैंने अपना डॉक्टर को दिखा लिया। उसके बाद सब्ज़ी वगैरह ये तो घर में कुछ भी नहीं था, तो शनिवार को हमारे यहाँ मार्केट बैठता है सब्ज़ी का, तो वो लेने गए थे हम लोग। रात 10 बजे, 8-10 बजे ऐसे ही हम जाते हैं, 12 बजे तक खुला रहता है। उसके बाद ना मेरा आँखों में 2 दिन से प्रॉब्लम हो रहा था, सर दर्द हो रहा था, आँख में पेन हो रहा था, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैंने सोचा कि मेरा पावर चेक करवा लेती हूँ। तो मैं चली गई मेरे घर के पास जो लेंसकार्ट है वहाँ पर तो कितना सारा फ्रेम्स है, क्या बताऊँ। इतना मुझे अच्छा लग रहा था ना, मैं हर एक फ्रेम को चेक कर रही थी कौन सा अच्छा लगे मेरे फेस पर। तो हमने ऑफ़र में 2 करवा लिया। पहले हमने सोचा था कि एक ही ले लेते, लेकिन हमने सोचा कि चलो कोई नहीं, तो 2 कर लेते। तो उस टाइम सौरभ था घर में, तो सौरभ के साथ मैं चली गई थी। रीक तो बिज़ी थे ऑफ़िस के काम में, तो लेंस हमने चूज़ कर लिया। फिर आई चेकअप किया, फिर वो तो 2-3 दिन बाद देने वाला है। उसके बाद हम लोग 1 दिन बाद चले गए थे सीआर पार्क में वैसे ही घूमने। तो हमने देखा गदर लगा हुआ है, गदर 2। तो हमने सोचा कि चलो गदर देख लेते, इतना फेमस है ये मूवी, बहुत हिट हो रखा है। तो रात को 11 बजे जो शो था वो शो हमने देखा। सबसे पहले हमने गए सीआर पार्क, कुछ खाया पिया, अच्छे से डिनर किया। उसके बाद 11 बजे हम लोग गए थे शो देखने के लिए। तो शो ख़त्म हुआ लगभग 2 बजे। और वहाँ से निकलने के बाद घर आते आते 2:45 तो बज गए थे, सोते सोते 3:30। तो फिर 2 दिन बाद मैं गई थी लेंसकार्ट में ये आई ग्लास लेने के लिए। और ये है मेरा 2 आई ग्लास। ये 2 आई ग्लास मुझे इतना, और ये वाला मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, ये वाला। और कंफर्टेबल सबसे ज़्यादा है ये ब्लू वाला। तो कैट आई मेरे फेस पे इतना अच्छा लगेगा मुझे नहीं पता था, तो मुझे भी बहुत पसंद आया ये वाला आई ग्लास। और तो हम लोग अभी जा रहे हैं नर्सरी में। हमने सोचा है कुछ दिनों से कि थोड़ा बहुत पौधा लेके आए। हम लोग ना पौधा नहीं रखते, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है, आप लोग तो व्लॉग में देखते हो, हम कुछ दिन दिल्ली में रहते हैं फिर चले जाते हैं हम लोग कोलकाता। जब कोलकाता हम लोग जाते हैं 1 महीना 2.5 महीना ऐसे बाद हम लोग आते हैं। कभी कभी तो 3 महीना भी हो जाता है आने में। पिछले साल दुर्गा पूजा में 3 महीने बाद आए थे हम लोग। और रिक का ऑफिस भी हो जाता है वर्क फ्रॉम होम, कोई दिक्कत भी नहीं होता। तो इसलिए ना कोई भी पौधा हम लोग नहीं रखते, बुरा लगता है अगर एक पौधा आप ख़रीद के लाओ और वैसे ही उसको बिना पानी के वो मर जाए, तो अच्छा नहीं होता ना। तो हमने सोचा कि चलो इस बार 1-2 इंडोर प्लांट्स लेके आते हैं, जो घर के अंदर भी रहेगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगा। तो एक ऑटो पकड़ के हम लोग चले गए थे, पास में ही छतरपुर के पास बहुत सारे ये नर्सरी है, तो वहाँ पे हम लोग चले गए थे। और पिछले बार भी हम लोग यहीं से लिया था। क्या दिक्कत हुआ था ना, बस वही हम लोग कुछ तो जुगाड़ करके चले गए थे 1 हफ्ते के लिए, लेकिन वह जाके 1 महीने बाद आ गए। ऐसे ही होता है जब भी हमारा प्लान होता है ना, हाँ चलो 1 हफ्ते के लिए या 2 हफ्ते के लिए हम लोग जाएंगे, टाटा नगर में भी जाएंगे, कोलकाता में भी जाएंगे। लेकिन क्या होता है ना, उधर जाके हम लोग फंस जाते हैं या घर से आने का मन नहीं होता, तो हम लोग रह जाते हैं 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए। तो उसके बाद जब हम आते हैं ना, तो पौधे का हालत तो ख़राब हो जाता है। तो हम लोग गए थे नर्सरी में, शाम होने वाला था, तो बहुत सारा पौधा मुझे दिखा। और लेकिन ना पौधा तो ठीक था, लेकिन कुछ पौधे में कीड़ा भी लगा हुआ था, थोड़ा ख़राब भी होके रखा था। मन तो हो रहा था कि सब पौधा एक एक करके उठा के लेके आओ, लेकिन इन बेचारी
को अगर पानी के बिना मरना पड़े तो इस वजह से ना मैं उतना ज़्यादा तो नहीं लाई, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत लाया। और वो ना इंडोर मैंने रखा तो अच्छा भी लग रहा है घर में, और वो भी सुकून से रह लेंगे बिना 1 महीना अगर मैं कुछ जुगाड़ भी करके जाऊँ। तो मनी प्लांट्स भी था और ये सारे पॉट्स भी थे। तो आप लोग मेरे घर में देखे हो, जब हम लोग घर में रहते थे ना, मम्मी पापा मैं शादी से पहले, तब मैं घर में बहुत ज़्यादा मैं ऐसे पौधे लगाते थे। और उधर पौधे ऐसे खरीद के लेके लगाओ ऐसे कोई बात नहीं, नॉर्मली कहीं से भी मिल जाते थे। तो ये उस टाइम तो अच्छा होता था घर में पानी, और बंगाल का पानी मिट्टी तो बहुत अच्छा है, लेकिन दिल्ली का तो उतना अच्छा नहीं है, आपको तो पता ही है। तो अच्छे से ना पौधा भी नहीं होता। और जो भी लिया ये बस कुछ लिया, एक तुलसी का पौधा भी लिया। कुछ दिनों से ना मैं तुलसी का पौधा दिल्ली में लगाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हो ही नहीं रहा था। ऐसा बोला जाता है कि वास्तु का प्रॉब्लम अगर रहता है तो तुलसी का पौधा नहीं होता, लेकिन मेरे गाँव के घर में भी 6-7 साल से तुलसी का पौधा एक भी नहीं हो रहा था, लेकिन अब तो एकदम वृंदावन बन चुका है मेरे घर। उसके बाद पौधा लेने के बाद घर आए, फिर गए थे मोमोज़ खाने के लिए, पास JNU में गए थे। और 2 दिन बाद मेरा कुछ न्यूरो प्रॉब्लम आ रहा था। मैंने बोला ना, मेरे डिप्रेशन, अकेलापन, ये सबसे मेरा कुछ प्रॉब्लम होता है। तो मैंने अपॉइंटमेंट फिक्स किया। फोर्टिस में न्यूरो डॉक्टर थे। फोर्टिस में जो भी डॉक्टर बैठते एक से बढ़कर एक है, हर एक डॉक्टर। तो मैंने दिखाया न्यूरो को, उन्होंने मेरे सारे प्रॉब्लम को सुना। उसके बाद उन्होंने बोला तुम्हें एंजाइटी का प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके लिए मेडिसिन भी दिया, जिसके वजह से मैं 1 हफ्ते तक जो मेडिसिन ले रही थी ना, बस सो रही थी। मतलब नींद के गोली थे, नर्व के गोली थे, ये सारे गोलियां थे। तो कुछ भी वीडियो मैंने शूट नहीं कर पाए, बस सो रही थी। सुबह सोया, मतलब पूरे दिन मुझे पता ही नहीं चल रहा था कब सुबह हो रहा है, कब रात हो रहा है, कब दोपहर हो रहा है। जब भी उठ रही हूँ ना, ऐसे लग रहा है कोई ड्रीम करने के बाद जैसे चलता है ना, बस वैसे ही चल रही हूँ। तो डॉक्टर को दिखाने के बाद 1 हफ्ता मैंने पूरा रेस्ट किया। उसके बाद ये मैंने पार्सल ऑर्डर दिया था मीशो से, LED बैटरी का लाइट, LED लाइट तो नहीं है, बैटरी वाला लाइट है। तो घरों के इधर उधर रूम्स के लगाने के लिए तो ये आ गया था। तो मैंने सोचा ये भी आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत शेयर भी कर लूँ। तो जो भी मैंने कोलकाता से आने के बाद थोड़ा बहुत शूट किया था, वो ही आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए। क्या होता है ना, जब हम फ्लैट में रहते हैं ना, तो मैं बहुत अकेलापन महसूस करती हूँ, क्योंकि रिक तो चला जाता है अपने ऑफिस, और मैं घर में अकेला हो जाती हूँ। और मुझे ना ये जॉब करना, पता नहीं आजकल के लड़कियों जैसा मैं नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है किसी के अंडर में काम करना। मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। तो इसीलिए मैं घर में बैठ के थोड़ा बहुत क्रिएटिव कुछ कर लेती हूँ, पेंटिंग वगैरह, ये वो डेकोरेशन। और आज था राखी, तो मैंने गन्नू भैया को राखी बांधती हूँ पिछले 2 साल से। और ये गन्नू भैया मुझे अपनी शादी में गिफ्ट में मिला था। तो मैंने सोचा कि मेरे जो भाई, बड़े भाई, छोटे भाई है, सब तो कोलकाता में ही है, तो मैंने सोचा यहाँ पर इनको राखी बांधूँ मैं। तो गन्नू भैया को मैंने अपना भैया बना लिया। पिछले 2 सालों से मैं उनको राखी बांध रही हूँ, और मुझे अच्छा भी लगता है। मतलब हर एक जो गॉड्स होता है ना, मेरे लिए वो हर एक रिलेटिव्स जैसा है, मुझे ऐसे लगता है। तो जो भी है, ये था आज का वीडियो। आप लोगों भी राखी बांधे होंगे अपने भाई बहनों को, तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक भी कर देना। फिर मिलेंगे बहुत जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, बहुत जल्द आप लोगों के साथ मैं बहुत अच्छी वाली टूर वाला वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। कौन सा वीडियो, वो तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, फिर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, पर कुछ दिनों बाद। और फिर मिलेंगे बहुत जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।